25 मार्च शुक्रवार को बस्तर रियासत के तत्कालीन महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव की 45वीं पुण्यतिथि पर प्रवीर विकास वाहिनी द्वारा प्रार्थना सभा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन स्थानीय माई दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष स्थित महाराजा के प्रतिमा स्थल के पास किया गया। 25 मार्च 1966 का वो दिन जो बस्तर के इतिहास में रक्त रंजित काला दिवस के रूप में अंकित है। इस दिन बस्तर राजमहल में हुई गोलीकांड से बस्तर महाराजा आदिवासियों के बीच ईश्वर के रूप में पूजे जाने वाले प्रवीर चंद्र भंजदेव का शरीर गोली से छलनी कर दिया गया था। महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव की पुण्यतिथि जिसे हम शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर भारी संख्या में जनप्रतिनिधियों सहित सुप्रसिद्ध समाज सेवी स्वामी अग्निवेश, गणमान्य नागरिक और दूर दराज के गांवों से आए ग्रामीणों ने अपने प्रिय राजा को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। निवेदन करूंगा जो आए अपने समाज की ओर से प्रमुख आए हैं। राजमाता कृष्ण कुमारी देवी ने बस्तर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के छायाचित्र पर चंदन तिलक लगा और पुष्पहार अर्पित कर सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पित किया। राजकुमार कमलचंद भंजदेव, राजगुरु अरुण ठाकुर, कुमार जयदेव, वरिष्ठ कांग्रेसी अरविंद नेताम, महापौर किरण देव, पार्षद योगेंद्र पांडे, सुप्रसिद्ध समाजसेवी अग्निवेश, तमाम संघ संगठनों सहित विभिन्न समाजों के प्रमुख और गांव वालों ने एक एक कर बस्तर महाराजा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर लोक नर्तकों सहित लोक गायक लखेश्वर खुदराम ने अपनी प्रस्तुति दी। सब चौकी चौतारा बस्तर राज दुलारा जन्म धरला माय दंत सरिया पुलवा चरने हुन मन के झुलाला कौन बेटा होते असन मया कारी सब चो धर्म कारी चोला। मां दंतेश्वरी के अनन्य भक्त, बस्तर के आदिवासियों के लिए ईश्वर तुल्य, उच्च स्तरीय लेखक, अच्छे घुड़सवार, कुशल खिलाड़ी, मर्मज्ञ ज्योतिष और एक योगी पुरुष के रूप में विश्वविख्यात बस्तर के जन जन के प्रिय महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की 45वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस प्रार्थना सभा में महापौर किरण देव ने कहा कि बस्तर के हित के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने वाले उस दिव्य पुरुष की याद में दलपत सागर में बस्तर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विगत 7 महीने से बस्तर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की जीवनी का मैं अध्ययन कर रहा हूँ। वरन पूरे देश में और देश से बाहर भी विगत वर्ष के कार्यक्रम में भी मैंने ये बात कही थी कि अब तो बहुत परिवर्तन आ रहा है। समय के साथ बहुत सारे मानदंड मापदंडों में उतार चढ़ाव और परिवर्तन हम सब देख रहे हैं। लेकिन अगर बस्तर को जाना जाता था, पूर्व में कई वरिष्ठ हैं यहाँ पे, तो बस्तर का जो वनांचल क्षेत्र है, बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी, बस्तर के हमारे वनवासी, और जब देश और दुनिया में बस्तर की चर्चा होती थी तो महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव का नाम जरूर आता था। ऐसे महाराजा। इसी तरह पूर्व सभापति और सुभाष वार्ड के पार्षद योगेंद्र पांडे ने पार्षद निधि से प्रतिमा निर्माण हेतु 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रवीर विकास वाहिनी द्वारा आयोजित इस प्रार्थना सभा को अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। सुप्रसिद्ध समाजसेवी साहित्यकार स्वामी अग्निवेश ने इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आज महाराजा प्रवीर चंद जिंदा होते तो बस्तर का पूरा क्षेत्र जगमगा उठता। आदिवासियों के संबल रहे प्रवीर चंद्र भंजदेव की गोलीकांड में हुई मौत के जिम्मेदार लोगों का पता चलना चाहिए। पूरे देश के लिए, समाज के लिए अपना प्राण उत्सर्ग करने वाले बस्तर महाराजा ने क्या अपराध किया था, कौन थे वो लोग, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी शहादत पूरे देश के लिए, समाज के लिए, और आज हम कहाँ खड़े हैं। आज यदि महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव जी होते हम लोगों के बीच में, उनके होने मात्र से ही ये पूरा का पूरा बस्तर का क्षेत्र, दंतेवाड़ा और दंडकारण्य जिसको कहते हैं पूरे देश का, वो जगमगा रहा होता। यहाँ के गरीब से गरीब आदिवासियों को जैसे लगता है कि हमारा कोई एक संबल है। साथ ही स्वामी अग्निवेश अपने बस्तर आने के उद्देश्य को भी बताया।
उनके साथ आर्ट ऑफ लिविंग के श्री मिलिंद और अजय सिंह ठाकुर भी इस आयोजन में शामिल हुए। प्रवीर चंद भंजदेव मानव उत्थान के लिए जीवन पर्यंत सक्रिय रहे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा चाहता हूं कि अपनी मातृभूमि की सेवा करता रहूं और मेरा देश उन्नतशील और संपन्न हो। महादानी के रूप में विश्वविख्यात, जिनके पास से कभी कोई खाली नहीं लौटा, ऐसे महान राजा जिन्होंने बस्तर के उन लाखों आदिम जनों को सुखी देखने के लिए जीवन के अंत तक संघर्ष करते रहे और बस्तर वासियों के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। बस्तर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव को ग्रैंड न्यूज का शत शत नमन। कैमरामैन तपन यादव के साथ धर्मेंद्र महापात्र, ग्रैंड न्यूज, जगदलपुर।